नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही संक्षिप्त पर गहरे अर्थ वाले उपनिषद पर बात करने वाले हैं, सर्व उपनिषद। नमस्कार। हाँ, सर्व उपनिषद नाम ही इसका काफी कुछ बता देता है। बिल्कुल। सर्व यानी सब कुछ। तो ये उपनिषद हमें अस्तित्व के मतलब उसकी पूरी एकता के बारे में बताता है। ये कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से जुड़ा माना जाता है ना? जी हाँ, उसी से संबंधित है। और देखिए, जो हमारे पास सामग्री है, सर्व उपनिषद ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष से कुछ हिस्से वो दिखाते हैं कि कैसे ये उपनिषद ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष इन सब विचारों को एक साथ बुनता है। हाँ, ये तीनों मुख्य बिंदु हैं इसमें। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस उपनिषद का जो मूल संदेश है उसे समझें। ये परम सत्य क्या है जिसे ब्रह्म कहा गया है, हमारा अपना अस्तित्व, हमारी आत्मा, वो इससे कैसे जुड़ी है, और सबसे जरूरी बात, क्या इन पुरानी बातों का आज भी कोई मतलब है? क्या ये हमें आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में थोड़ी शांति पाने में मदद कर सकती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखते हैं। तो आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। इस उपनिषद का पहला और शायद सबसे अहम सूत्र है सर्वम ब्रह्म एतत्, सर्वं यत् अस्मिन् जगति। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है, ये सारा जगत और इसमें जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म ही है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी, मतलब एक तरह से पूरे दर्शन का निचोड़ ही है ये। बिल्कुल, ये तो आधार वाक्य है, फाउंडेशन है। और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि ये सिर्फ कोई किताबी या दार्शनिक विचार नहीं है। ये असल में जीने का एक नजरिया देता है। अच्छा, कैसे? ये हमें एक तरह से चुनौती देता है कि हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों में, चाहे वो सुबह की पहली चाय हो या ऑफिस का कोई तनाव, हाँ, किसी अपने से मिलना हो या कोई दुखद घटना हो, हर चीज में उसी एक तत्व ब्रह्म की झलक देखने की कोशिश करें। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में करना उतना ही मुश्किल हो सकता है। मतलब अगर सब कुछ ब्रह्म है, तो फिर दुख, दर्द, दुनिया में जो अन्याय है, क्या वो भी ब्रह्म है? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें इन सब के लिए बस चुपचाप देखते रहना चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, देखिए, उपनिषद का मतलब निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। वो बाहरी हालात को बदलने से रोकने की बात नहीं करता, बल्कि वो हमारे अंदर के नजरिए को बदलने का सुझाव देता है। अंदर के नजरिए को? हाँ, जब हम दुख या अन्याय में भी ब्रह्म की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करते हैं, ये मानते हुए कि ये भी उसी पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है, भले ही हमें अभी समझ ना आ रहा हो, तो हमारी जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो बदल सकती है। अच्छा। हम शायद उतने ज्यादा परेशान ना हों, उतने ज्यादा गुस्से या निराशा में ना डूबें। ये हमें एक अंदरूनी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और जब हम अंदर से शांत होते हैं, तो बाहरी परिस्थितियों का सामना ज्यादा स्पष्टता और हिम्मत से कर सकते हैं। तो मतलब समस्याओं को अनदेखा नहीं करना है, पर उनके प्रति जो हमारी एकदम से भावनात्मक उथल-पुथल होती है, उसे संभालना है। बिल्कुल। सोचिए, अगर किसी मुश्किल हालात में भी हम ये याद रख सकें कि ये भी उसी सर्व का एक पहलू है, तो शायद उससे निपटने की हमारी हिम्मत बढ़ जाए। हाँ, ये एक तरह की मानसिक या भावनात्मक शील्ड जैसी बात हुई, जो हमें जीवन के उतार चढ़ावों में पूरी तरह बह जाने से बचा सकती है। कह सकते हैं। अच्छा, इसी एकता वाले विचार को आगे बढ़ाते हुए अगला सूत्र है, यह सर्वेषु जीवेषु प्रकटः स एव सर्व, यानी जो सभी जीवों में प्रकट है वही सर्व यानी ब्रह्मा है। हाँ, ये पहले सूत्र का ही एक तरह से विस्तार है। उसे और ज्यादा व्यक्तिगत, पर्सनल बनाता है। कैसे? देखिए, अगर सब कुछ ब्रह्म है, तो जाहिर सी बात है कि हर जीवित प्राणी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, हर कोई उसी एक ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। हम सब एक ही सोर्स से हैं। अगर हम इस बात को पूरी तरह से अपने अंदर उतार लें, तो दूसरों के प्रति हमारा बर्ताव कैसे नहीं बदलेगा। ये हमें अपने आप ही करुणा, सहानुभूति, अहिंसा की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी दूसरे को देखते हैं, तो हम असल में अपने ही स्रोत का, अपने ही ओरिजिन का एक और रूप देख रहे होते हैं। हम सब एक ही, जैसे एक बड़ी चादर के अलग अलग धागे हों या एक ही माला के अलग अलग दाने। पर असल जिंदगी में तो हम देखते हैं कि लोग कितने अलग अलग होते हैं। कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा, कोई मदद करने वाला, कोई सिर्फ अपना सोचने वाला। इतनी सारी वैरायटी के बीच उस एक जैसे तत्व को कैसे देखें? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें बुरे बर्ताव को भी मान लेना चाहिए? नहीं, ये फिर से एक समझने वाली बात है।
एकता को देखने का मतलब ये नहीं कि हम बुरे बर्ताव को नजरअंदाज कर दें या उसे सही ठहरा दें। बिल्कुल नहीं। अच्छा। हमें व्यवहार के स्तर पर तो सही और गलत का फर्क रखना ही होगा, लेकिन उस बर्ताव के पीछे जो जीव है, जो चेतना है, वो उसी स्रोत से आई है जिससे हम आए हैं। ये समझ शायद हमें उस इंसान के लिए पूरी तरह नफरत या घृणा पालने से रोक सकती है। हम उसके कामों का विरोध कर सकते हैं, उनसे खुद को बचा सकते हैं, पर उसके मूल अस्तित्व के लिए शायद थोड़ी करुणा रख पाएं। ये आसान नहीं है, खासकर जब किसी ने हमें दुख पहुंचाया हो। बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन ये उपनिषद हमें उसी दिशा में देखने की प्रेरणा देता है। ये बाहरी रूप और बर्ताव से परे जाकर उस अंदरूनी चिंगारी को पहचानने की कोशिश है जो हम सब में एक जैसी है। हाँ, ये वाकई एक गहरा बदलाव ला सकता है हमारे रिश्तों में, खासकर उन लोगों से जिनसे हमारे मतभेद हैं। अच्छा, अब तीसरे महत्वपूर्ण सूत्र पर आते हैं। ध्यानम सर्वस्य मूलम, ब्रह्म विद्या परमम लक्ष्य। इसका अर्थ है ध्यान ही सब कुछ का मूल है और ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म विद्या ही सर्वोच्च लक्ष्य है। यहाँ ध्यान से क्या मतलब है? देखिए, यहाँ ध्यान शब्द का इस्तेमाल बहुत बहुत बड़े अर्थ में हुआ है। ये सिर्फ आंख बंद करके बैठना ही नहीं है, हालांकि वो इसका एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। तो फिर क्या है? यहाँ ध्यान का मतलब है जागरूकता, सजगता, जिसे आजकल माइंडफुलनेस कहते हैं। अपने हर काम को, हर सोच को, हर भावना को बिना किसी जजमेंट के पूरी तरह मौजूद रहकर देखना। मतलब हर पल में जागरूक रहना। हाँ, चाहे हम खाना खा रहे हों, चल रहे हों, किसी से बात कर रहे हों या चुपचाप बैठे हों, क्या हम उस पल में पूरी तरह से हैं? उपनिषद कहता है कि यही जागरूकता, यही ध्यान हर चीज का आधार है, उसकी जड़ है। और इसी ध्यान से ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है। ये सबसे ऊंचा लक्ष्य क्यों है? क्योंकि उपनिषदों के हिसाब से हमारे सारे दुख, बंधन, हमारी जो सीमाएं हैं, उन सब का असली कारण अज्ञान है, अविद्या है। अज्ञान? किस चीज का अज्ञान? अपने असली स्वरूप को ना जानना, खुद को सिर्फ ये शरीर और मन मान लेना। ब्रह्म विद्या यानी ये जानना या अनुभव करना कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, या ये सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही उस अज्ञान को मिटाता है। और जब वो अज्ञान मिट जाता है तब डर, अकेलापन, अधूरेपन का एहसास, ये सब मिट जाता है। यही मुक्ति है, मोक्ष है। इसीलिए इसे जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य कहा गया है। और ध्यान वो तरीका है जो मन को शांत और एकाग्र करके इस ज्ञान के उदय के लिए तैयार करता है। तो क्या ध्यान ही एकमात्र रास्ता है ब्रह्म विद्या तक पहुंचने का, या इसमें कुछ और भी चीजें शामिल हैं? यहीं पर ये उपनिषद और जो हमारी स्रोत सामग्री है, वो एक बहुत जरूरी बात कहती है। ये सिर्फ ध्यान या सिर्फ ज्ञान पर ही जोर नहीं देती। अच्छा। स्रोत इशारा करता है कि सच्ची समझ और अनुभव के लिए 3 चीजों का मेल जरूरी है: ज्ञान यानी समझ, भक्ति यानी समर्पण और प्रेम, और ध्यान यानी जागरूकता और अभ्यास। अच्छा, तो ये तीनों अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सफर के हिस्से हैं। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, बताता है कि मंजिल क्या है, ब्रह्म विद्या। ठीक है। ध्यान हमारे मन को उस रास्ते पर चलने के लिए स्थिर और लायक बनाता है। और भक्ति? चलाती है, और उस सफर को सिर्फ दिमागी कसरत न रखकर उसमें प्रेम और आनंद भर देती है। हाँ, ये बात तो है। सोचिए, अगर सिर्फ ज्ञान हो तो वो सूखा और अहंकारी हो सकता है। सिर्फ भक्ति हो तो वो अंधविश्वास बन सकती है। और सिर्फ ध्यान हो बिना ज्ञान और भक्ति के तो वो शायद बिना मंजिल के भटकना हो जाए। ये उपनिषद और इस पर आधारित जो सामग्री है, वो इसी मेल पर, इसी इंटीग्रेशन पर जोर देती है। सच्ची समग्रता का अनुभव तभी होता है जब हमारा मन ज्ञान से, दिल भक्ति से और चेतना ध्यान से एक साथ काम करते हैं। यानी सिर्फ बुद्धि से समझना ही काफी नहीं है, दिल से महसूस करना भी जरूरी है, और लगातार अभ्यास से उसे रोज की जिंदगी में उतारना भी। ये संतुलन साधना तो वाकई एक चुनौती हो सकती है आजकल की जिंदगी में। निश्चित रूप से ये एक लगातार चलने वाली साधना है। रोज की जिंदगी में काम, परिवार, जिम्मेदारियों के बीच इस बैलेंस को बनाए रखना आसान नहीं है। हाँ। लेकिन स्रोत का इशारा यही है कि ये मुमकिन है। अपने काम को भी ध्यान से करना, दूसरों के साथ व्यवहार में करुणा और प्रेम रखना, जो भक्ति का ही रूप है, और साथ ही ये समझ, ज्ञान बनाए रखना कि सब कुछ एक ही चेतना का रूप है। यही तो व्यवहारिक अध्यात्म है। एक आदर्श है
जिसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा जा सकता है, छोटे छोटे कदमों से। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत गहरा और प्रेरणा देने वाला लगता है। पर जैसा हमने ध्यान की बात की, क्या स्रोत हमें इसे अनुभव करने का कोई सीधा प्रैक्टिकल तरीका भी बताता है? कोई अभ्यास जिसे हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सके? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक सरल ध्यान अभ्यास का जिक्र मिलता है जो इस उपनिषद की शिक्षाओं को थोड़ा अनुभव करने में मदद कर सकता है। अच्छा, वो क्या है? उसके कुछ आसान से चरण हैं। बताइए ना। पहला, कि किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं, जहां कुछ देर कोई डिस्टर्ब ना करे। रीढ़ सीधी रखें पर शरीर को अकड़ाएं नहीं, सहज रहें। ठीक है। फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं, जो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। कुछ गहरी धीमी सांसें लें और छोड़ें ताकि शरीर और मन थोड़ा शांत हो जाए। अब तीसरा कदम है कि हर सांस के साथ, चाहे सांस अंदर आ रही हो या बाहर जा रही हो, मन ही मन इस भाव का या इस वाक्य का स्मरण करें, सर्वम ब्रह्म। सर्वम ब्रह्म। हाँ, पर इसे तोते की तरह रटना नहीं है, बल्कि इसके अर्थ को महसूस करने की कोशिश करनी है कि सब कुछ ब्रह्म है। अच्छा। चौथा, कल्पना करें या महसूस करने की कोशिश करें कि वही ब्रह्म तत्व, वही शांति और प्रकाश आपके अंदर भी है और आपके चारों तरफ हर कण में मौजूद है। आप उसी में हैं। और पांचवा, स्रोत कहता है कि इस स्थिति में लगभग 10-15 मिनट तक बने रहें। अगर मन इधर उधर जाए, जो कि जाएगा ही शुरू में, हाँ, वो तो होता है, तो बिना परेशान हुए आराम से उसे वापस सर्वम ब्रह्म के भाव पर ले आएं। और जब अभ्यास पूरा हो तो कुछ पल बस शांति में बैठें और जो भी अनुभव हुआ उसके साथ रहें। ये तो सुनने में काफी सरल लग रहा है। हाँ, अभ्यास देखने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसका अगर नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो ये बहुत गहरा असर डाल सकता है। कैसे? इसका मकसद सिर्फ मन को थोड़ी देर के लिए शांत करना नहीं है, बल्कि उपनिषद का जो ये केंद्रीय विचार है कि सब कुछ ब्रह्म है और मैं भी वही हूं, उसे धीरे धीरे अपने अनुभव में उतारना है। अच्छा। ये सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं, बल्कि उस एकता की भावना को, उस विस्तार को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश है। इसमें सब्र रखना जरूरी है। हो सकता है शुरुआत में कुछ खास महसूस ना हो। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन लगातार करते रहने से धीरे धीरे नजरिए में बदलाव आने लगता है और वो अंदरूनी शांति महसूस होने लगती है जिसका जिक्र उपनिषद करता है। ये अभ्यास जो है वो समझ को अनुभव में बदलने का एक पुल बन सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सर्व उपनिषद हमें एक बहुत ही उदार और एक तरह से आजाद करने वाली दृष्टि देता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, इसमें जितने भी जीव हैं, हमारे सुख दुख, हमारी सफलता असफलता, ये सब कुछ उसी एक परम सत्य ब्रह्म का ही खेल है, उसी की अभिव्यक्ति है। कुछ भी उससे अलग या बाहर नहीं है। बिल्कुल। और जैसा हमने देखा, इस सत्य को सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है। हाँ, इसे जीने के लिए, इसकी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए हमें ज्ञान, भक्ति और ध्यान, इन तीनों को अपनी जिंदगी में एक संतुलन के साथ साधना होगा। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, एक समग्र मार्ग है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये अनुभव किसी भविष्य में नहीं रखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर पल, हर सांस में उस सर्व की मौजूदगी को महसूस करने की संभावना हमारे लिए खुली है, यहीं और अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? ये सब जानने के बाद हमारे लिए सोचने वाली बात क्या रह जाती है? हाँ, ये एक अहम सवाल खड़ा करता है और शायद यही वो पॉइंट है जिस पर हर सुनने वाले को खुद सोचना चाहिए। क्या? कि अगर हम इस उपनिषद की शिक्षा को बस एक पल के लिए पूरी गंभीरता से लें कि सचमुच हर इंसान, हर चीज, हर घटना ब्रह्म ही है, तो इस नजरिए से दुनिया को देखने पर हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में क्या बदलाव आएगा। जिस तरह हम दूसरों से बात करते हैं, जिस तरह हम मुश्किलों का सामना करते हैं, जिस तरह हम प्रकृति को देखते हैं, जिन चीजों को हम अहमियत देते हैं, क्या उनमें कोई फर्क पड़ेगा? ये सोचने में वाली बात है। क्या आज के दिन में कोई ऐसा छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जो इस सर्वम ब्रह्म की भावना के मुताबिक हो? इस पर गहराई से सोचना शायद इस ज्ञान को सिर्फ सुनने से आगे ले जाकर जीने की शुरुआत हो सकती है।